अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो इस्लाम और ईमान को मजबूती से थामे रखें। ईमान के 6 बुनियादी अरकान हैं। अल्लाह पर ईमान यानी अल्लाह ताला की ज़ात सफ़ात पर यकीन रखना कि वो एक है। फ़रिश्तों पर ईमान रखना, अल्लाह ताला के तमाम फ़रिश्ते जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम वगैरह पर ईमान रखना। इस्लामी किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबें जैसे कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, इंजील पर ईमान लाना। रसूलों पर ईमान, अल्लाह ताला के तमाम अंबिया और रसूलों पर ईमान लाना। आखिरत के दिन पर ईमान, मरने के बाद दोबारा उठाए जाना, हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख पर यकीन रखना। इसी तरह तकदीर पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर, खैर व शर अल्लाह ताला की तरफ से होने पर यकीन रखना। और ईमान के 6 अरकान में से जो एक यौम आखिरत पे ईमान है, इसमें वो तमाम बातें शामिल हैं जिनकी खबर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के बाद के हालात क्या होंगे इनके बारे में दे दी। मौत से पहले की मंजिल जो होती है उसको कहते हैं वक्त अजल का आना, यानी कि वो वक्त जब किसी जानदार की ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त आता है। और इसी तरह जब एक मोमिन ईमान वाले का वक्त अजल आता है तो आसमान से सफ़ेद चेहरों वाले फ़रिश्ते उतरते हैं, जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन, जिनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो इसके सामने इतनी दूर तक बैठते हैं जितनी नज़र जाती है। फिर मलकुल मौत आता है और इसके सरहाने बैठ कर कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ चली जा। फिर रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद मश्क से बहती है, यानी आसानी से रूह जिस्म से परवाज़ कर जाती है और जिस्म मुर्दा बाकी रह जाता है। लेकिन इसके बरअक्स जब काफिर की मौत का वक्त आता है, जिसने अल्लाह सुब्हाना ताला की आयत को झुटलाया होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को रद्द कर दिया होता है, तो जब इसकी मौत आती है तो स्याह रंग के फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं, जिनके पास खशन ऊन का लिबास होता है। खशन ऊन का लिबास से मतलब सख्त खुरदरा लिबास, और वो इसके सामने बैठते हैं। फिर मलकुल मौत आकर कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ निकल आ। फिर इसकी रूह बदन में फैल जाती है और सख्ती से खींची जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन की रूह निकाल ली जाती है तो मोमिन बंदा दुनिया की तकलीफ़ों से राहत पाता है और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ चला जाता है। और इसी तरह जब किसी फाजिर बदकार की रूह निकाल ली जाती है तो होता क्या है कि लोग, शहर, दरख्त और जानवर भी इससे राहत महसूस करते हैं। और इसी तरह सबसे पहली जो रूह निकालने के बाद इंसान जब मर जाता है तो सबसे पहली जो आजमाइश शुरू होती है वो कब्र की आजमाइश होती है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो वो अपने जाने वालों के जूतों तक की आवाज़ सुनता है। फिर कब्र में एक बड़ी आजमाइश शुरू हो जाती है, जहाँ पर 3 सवालात पूछे जाते हैं। 2 फरिश्ते आकर मैयत को बिठाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में साबित कदम रखा वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इससे कहा जाता है, ये देख, जहन्नम में तेरा ठिकाना था, अल्लाह ने इसके बदले तुझे जन्नत का ठिकाना अता कर दिया। वो दोनों जगहों को देख लेता है, लेकिन काफिर या मुनाफिक कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग मुझे कहते थे। इससे कहा जाता है, ना तूने जानने की कोशिश की और ना ही तुमने कुरान पढ़ा। फिर इसे लोहे के हथौड़ों से इस ज़ोर से मारा जाता है कि चीख निकलती है, जिसे हर करीब चीज़ सुनती है सिवाय इंसान और जिन के। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे और फरमाया, ये दोनों अज़ाब में मुब्तला हैं, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब की पाकी का एहतमाम नहीं करता था। नेक अमाल कब्र में मोमिन के साथ होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो इसके पास एक खूबसूरत चेहरे वाला
خوش لباس اور خوشبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جا، آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میت پوچھتی ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اس کے بعد حساب کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اچھے اعمال کیے اور کون ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی یوم جزا کا انکار کیا۔ ان سب باتوں سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ ایک عقل مند انسان اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے نیک اعمال کو جمع کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت قریب ہے، زندگی چاہے کتنی بھی لمبی ہو لیکن قبر سے نہیں بچ سکتا۔ عمر مختصر ہے، دنیا غفلت میں ڈال دیتی ہے اور قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں مستقل مزاجی عطا فرمائے، اور جو بھی ہم قرآن کو سیکھیں، پڑھیں اور اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔